एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं भाई सब पीपल भाई सब बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। बहुजन समाज दिन ब दिन क्यों कमजोर हो रहा है? बसपा में आज ओबीसी लीडर शामिल होने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी का लीडर बसपा में शामिल हो रहे हैं। बहन मायावती जी आजकल बहुत एक्टिव नजर आ रही है। कश्मीर में आतंकवादी हमला, गवर्नमेंट मिशनरी फेल कैसे हो गया? आतंकवादी ने जिम्मेदारी ले लिया है कश्मीर हमले के लिए। साथियों, होम मिनिस्टर, होम डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर का सीएम अजित डोभाल जी, एनएसए का, तपन का आईबी, तमाम डिपार्टमेंट कैसे फेल हो गया है? देश का हालत इतनी कमजोर स्थिति में कैसे आ गया है? जो पहलगांव में जो हमला हुआ, इस हमले में 2 विदेशी भी शहीद हो गए हैं। पहलगांव में घोड़ा चलाने वाले व्यक्ति का भी हत्या हुआ। टोटल 28 टूरिस्ट का हत्या कर दिए हैं आतंकवादियों ने। ये देश के लिए सबसे बड़ा दुख का घटना है। हमारा चैनल का माध्यम से हम इनका निंदा करते हैं। ऐसे परिस्थिति में देशवासियों को यूनाइटेड होकर आतंकवादियों का खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ जाति, मजहब, धर्म कुछ नहीं। आतंकवादी का कोई जाति नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। इनको हम धर्म के आड़ में नहीं देखना चाहिए, जाति के आड़ में नहीं देखना चाहिए, मजहब के आड़ में नहीं देखना चाहिए। आतंकवादी को आतंकवादी की तरह ट्रीट करना चाहिए और इनका विनाश के लिए बहुजन समाज के साथ साथ भारतीयों को यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। दिन ब दिन बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार क्यों बढ़ रहा है? हर स्टेट में, भारत का हर स्टेट में बहुजन समाज को अत्याचार हो रहा है। सोशल डिग्निटी हनन किया जा रहा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेकर कॉरपोरेट घराने में हर जगह पर बहुजन समाज को अपमान झेलना पड़ रहा है और जातिवाद का विष पीना पड़ रहा है। 21वीं सेंचुरी में भी मनुवादी सोच रखने वाले लोग जाति व्यवस्था को कायम करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, ये आतंकवाद से बढ़कर और खतरनाक आतंकवाद है। जातिवाद रूपक आतंकवाद से लड़ना हर कोई भारतीय का जिम्मेदारी बन चुका है। क्योंकि भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को डेवलप करना है, तो जातिवाद को भारत से विनाश करना बहुत जरूरी है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ज़्यादा एक्टिव नजर आ रही है। बसपा में वो ओबीसी लीडर शामिल हो रहे हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टी का ओबीसी लीडर बसपा में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि सबको पता चल गया है, भारतवर्ष में ओबीसी बसपा में शामिल होने से जातिवादी ताकत को, मनुवादी ताकत को रोका जा सकता है। ओबीसी ऐसा एक कम्युनिटी है, ओबीसी जिसको सपोर्ट करता है वो राज करता है। पहले ओबीसी कांग्रेस को सपोर्ट करता था, इसीलिए मजबूती का साथ कांग्रेस भारत को राज किया। अब ओबीसी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है को, इसलिए बीजेपी लगातार भारतवर्ष में उनका शासन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर समाजवादी पार्टी में डटकर शामिल हुए, इसीलिए वहां मजबूती का साथ समाजवादी पार्टी शासन किया। जब बसपा का शासन चला था उसी वक्त ओबीसी का वोटर बसपा में शामिल थे। अब 2027 के लिए ओबीसी वोटर बसपा की तरफ
कूच कर रहे हैं, आ चुके हैं। और बसपा में बीजेपी का लीडर, कांग्रेस का लीडर, समाजवादी पार्टी का ओबीसी लीडर बसपा में शामिल हो रहे हैं। बहन मायावती जी अपना कैडर को, अपने पदाधिकारियों को, नया पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रही है। बहन मायावती जी का टारगेट है ओबीसी समाज को बहुजन समाज में शामिल करना, और ओबीसी को भारत का हर जगह में एक्टिव करने के लिए बसपा कोशिश कर रहा है। ओबीसी ऐसा एक कम्युनिटी है जो भारत का आन बान और शान है। बहन मायावती जी का ट्विटर हैंडल में देखने से ये पता चलता है बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए कितना चिंतित है। वो दिन रात मेहनत कर रही है और हर दिन हर मुद्दा पर वो अपना ट्विटर हैंडल में गवर्नमेंट को घेर रही है। कश्मीर में आतंकवादी का हमला भारत के लिए अति दुखद घटना है। साथियों, आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर का पहलगांव ऐसा एक जगह है जो टूरिस्ट प्लेस के लिए जाना जाता है। लाखों हजारों टूरिस्ट हर दिन वहां जाते हैं। वो एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन पहलगांव में पाकिस्तान का आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया है। इनमें 28 लोग शहीद हो गए हैं। 2 फॉरेन टूरिस्ट का भी हत्या किया गया है। घोड़ा चलाने वाले एक व्यक्ति को भी, गरीब व्यक्ति को भी हत्या कर दिया गया है। यानी आतंकवादी का कोई जाति नहीं होता, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी ही है। आतंकवाद को मुकाबला करने के लिए भारत का हर कोई सिटीजन सामने आना चाहिए। मुझे हैरान लग रहा है, भारतवर्ष में एनएसए है, भारतवर्ष में आईबी है, खुफिया विभाग है, फेल कैसे हो गया? होम डिपार्टमेंट पूरा भारत को सुरक्षा देता है। होम डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस इतना सख्त होते हुए भी पहलगांव में कैसे आतंकवादियों ने घुस गए? क्या तमाम डिपार्टमेंट फेलोर नजर आ रहा है? क्या सरकार इसका जिम्मेदारी लेगा? क्या जम्मू कश्मीर का सरकार उमर अब्दुल्ला सीएम जिम्मेदारी लेंगे, या वहां का राज्यपाल सिंह साहब उनका जिम्मेदारी लेंगे, या एनएसए का मुखिया अजित डोभाल इनका जिम्मेदारी लेंगे? कौन इनका जिम्मेदारी है मिशनरी फेलोर के लिए? इतना बड़ा मिशनरी है भारत का, इतना बड़ा डिपार्टमेंट निगरानी रखता है, खुफिया विभाग निगरानी रखता है, हर सिचुएशन का जानकारी रखता है भारत का खुफिया विभाग, फिर भी हमला कैसे हुआ? हमारा मिशनरी फेल कैसे हो गया? ये बहुत बड़ा हैरान कर देने वाला विषय है। साथियों, हर कोई सिटीजन को इसके बारे में चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। हर कोई आतंकवादियों को आइडेंटिफाई करना भारतीय सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम भारतीयों कभी भी क्षमा नहीं करते आतंकवादियों को। आतंकवादियों का कोई जाति नहीं होता, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। धर्म का आड़ में भारत का अंदर भारतीयों का बीच में नफरत फैलाना बहुत बड़ा खतरनाक है। ये हमला पाकिस्तानियों ने कर दिए है, इसलिए आतंकवादियों ने जिम्मेदारी ले ली है कश्मीर का हमले के बारे में। भारत सरकार इसके लिए अपना कदम उठा रहा है। भारत का सेना का ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। जल्दी ही जल्दी आतंकवादियों को ढूंढकर इन लोगों को पकड़कर मारेंगे भारतीय सेना। हमारा भारतीय सेना के पास इतना ताकत है, फौलाद है, इनको थोड़ा भी सोफिस्टिकेटेड वेपन, टेक्निकल सपोर्ट मिल जाने से पाकिस्तानी आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।